जैसे उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला वो एक बार एक गरीब पति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर की हालत बड़ी खराब थी। एक दिन उसकी पत्नी ने, जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, अपने पति से रिक्वेस्ट की कि मेरे बाल बड़े लंबे हैं लेकिन आजकल बड़े उलझे उलझे से रहते हैं क्योंकि मेरा पुराना कंघा टूट गया है, इस वजह से मैं अपने बालों को संवार नहीं पा रही हूं। क्या मुझे नया कंघा दिला देंगे? तो उसके पति को बड़ा अफसोस फील हुआ क्योंकि वो अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए कहा कि बहुत दिन से मेरी घड़ी का एक फीता टूटा हुआ है लेकिन मैं उसे भी रिपेयर नहीं करवा पा रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर देना। पत्नी को अपने पति की हालत और घर की हालत पे बड़ा अफसोस फील हुआ लेकिन उसने अपने पति को फोर्स नहीं किया और वो पति काम पर निकल चुका था। जैसे ही वो पति काम पर जा रहा था उसे रास्ते में एक घड़ी की दुकान दिखाई दी। वो घड़ी की दुकान पर गया लेकिन उसने अपनी घड़ी रिपेयर नहीं करवाई। उसने एक्चुअली अपनी घड़ी को, जो कि टूटी हुई थी, उसे जितने पैसे मिल रहे थे उतने पैसों में बेच दिया और उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा सा कंघा खरीदा। कमाल की बात है ना। अपना काम खत्म करके पति अपने हाथ में कंघा लिए जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला वो अपनी पत्नी को देख के हैरान रह गया क्योंकि उसकी पत्नी ने घर पे ही अपने लंबे बालों को काट कर बहुत ही छोटा कर लिया था और उन्हीं बालों को बेचकर अपने पति की घड़ी के लिए फीता खरीद लिया था जो कि उसके हाथ में था। अब विडंबना देखिए, पत्नी के हाथ में फीता है लेकिन पति ने घड़ी बेच दी है और पति के हाथ में कंघा है लेकिन पत्नी ने अपने बालों को काट लिया है। दोनों उस वक्त बहुत बुरी तरह से रोने लगे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज खरीद ली थी जो कि अब उनके किसी काम की नहीं थी, बल्कि वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। वो उस वक्त उन्हें समझ में आ रहा था। गाइस, शादियां ऐसे ही नहीं निभती। आजकल लोग जितनी जल्दी शादियां करते हैं उससे जल्दी तो तलाक की नौबत आ जाती है। मानो शादी 7 जन्मों का साथ नहीं 7 दिनों की रिवायत हो। शादियां एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को समझ के निभती हैं। अब इस कहानी से सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। किसी को प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक तरफा प्यार बहुत लोग करते हैं, पर किसी से प्यार पाना ये एक बड़ी बात है क्योंकि फैन हर किसी के नहीं होते। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे आप प्यार करते हो अगर वो भी आपको उतनी ही शिद्दत से प्यार करता है, ये है बड़ी बात। अगर आपके पास ऐसा जीवन साथी है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी। इसीलिए अगर आप अपनी शादी को 7 जन्मों के लिए ना सही पर 1 जन्म के लिए भी ढंग से निभाना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, रिस्पेक्ट दें। जरूरी नहीं है कि समाज के सामने ही आप ये सब काम करें, बल्कि जब आप घर पे हो और तब आप ये काम करते हैं तो आपके रिश्ते की बुनियाद बहुत ज्यादा मजबूत होगी। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करिए। चाहे खुशी हो चाहे गम, एक दूसरे का साथ दीजिए और खुश रहिए।